दोस्तों शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी के एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर एमए के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। तो मेन वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको राइट साइड में मिलता है यहाँ पे एडमिशन 2025-26, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2025-26 के मेन पेज पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में ऑप्शन देखने को मिलता है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26। इससे आप यूजी पीजी सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहीं से हमें अपना पीजी का फॉर्म फिल करना है इसी लिंक पे क्लिक करके। साथ ही हमें बीटेक एमसीए एमबीए एमटेक के फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिंक मिल जाएगा, उससे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको कैंपस और कॉलेज का ब्राउचर मिल जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप कैंपस और कॉलेज के ब्राउचर को चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई चैनल पर को मिल जाएगी कि कैसे आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के फॉर्म को फिल करना है, उसका सर्टिफिकेट कैसे आपको डाउनलोड करना है। साथ में देखिए यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीजी के एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो एडमिशन फॉर्म को फिल करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपस ब्राउचर की और कॉलेज के ब्राउचर को आपको चेक करना है। जहाँ पे आपको जिस प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कैंपस का ब्राउचर ओपन कर लेता हूँ। कैंपस के ब्राउचर को ओपन करने के बाद देखिए हम यहाँ पे जो प्रोग्राम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो है एमए। तो कैंपस के अंदर आप एमए के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंपस के अंदर आपको देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर जो आपका एमए प्रोग्राम रहेगा वो आपका एनईपी प्रोग्राम रहेगा, जो कि आपका 2 ईयर का प्रोग्राम रहता है। इसमें आपको 4 सेमेस्टर होते हैं। तो एनईपी प्रोग्राम के अंदर देखिए आपको जो प्रोग्राम मिलेंगे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और संस्कृत सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में इन प्रोग्राम के अंदर जो आपकी सीट रखी गई है, सभी प्रोग्राम के अंदर सीट है हमारी 30 सीट यहाँ पे रखी गई है। और जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो है हमारे यहाँ पे बैचलर डिग्री पास आउट होने चाहिए स्टूडेंट। साथ ही अगर आप एमए सोशियोलॉजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर स्टूडेंट ने बीएससी या बीबीए किया हुआ है ग्रेजुएशन के अंदर तो आप एमए सोशियोलॉजी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एमए इकोनॉमिक्स का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट बीए बीएससी डिग्री पास आउट होना चाहिए और 10+2 के अंदर उसका जो मेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही अगर स्टूडेंट ने बीबीए बीसीए या फिर बीकॉम किया हुआ है तो वो एमए इकोनॉमिक्स का फॉर्म इजीली फिल कर सकता है अपना। साथ ही अगर आप एमए साइकोलॉजी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस केस में जो स्टूडेंट है वो बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए और उसके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर, तभी आप एमए साइकोलॉजी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही देखिए दोस्तों एमए के अंदर जो आप अदर प्रोग्राम कर सकते हैं कैंपस के अंदर वो है एमए योगा साइंस, जो कि आपकी 40 सीट रखी गई है टोटल यहाँ पे कैंपस के अंदर, जिसमें आप बैचलर डिग्री पास आउट होनी चाहिए विद 45% आपके मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। साथ में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स ड्राइंग पेंटिंग एमएफए आप कर सकते हैं, इसमें 30 सीट रखी है टोटल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है हमारा बीएफए बीए डिग्री पास आउट होनी चाहिए स्टूडेंट विद 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। साथ में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स एमएफए कर सकते हैं आप, इसकी टोटल सीट रखी है 30। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स फैशन डिजाइन जो सस्पेंड कर दिया गया है यानी हटा दिया गया है आपका कैंपस के अंदर। साथ में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी यहाँ पे जो कोर्स है हटा दिया गया है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। साथ ही आप एमए जियोग्राफी का फॉर्म फिल कर सकते हैं कैंपस के अंदर, टोटल सीट रखी है 30। ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए स्टूडेंट, 45% मार्क्स होने चाहिए उसके एग्रीगेट। साथ ही मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, टोटल सीट रखी है 40। स्टूडेंट बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए और उसमें जो उसका बीजीएम सब्जेक्ट के अंदर उसको 45% मार्क्स होने चाहिए, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए, एससी एसटी के लिए। सेम आप एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कोलॉजी का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कैंपस के अंदर, टोटल सीट रखी है 20। स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए विद 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए उसके। साथ में मास्टर ऑफ सोशल वर्क का फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, जिसमें टोटल सीट रखी है 20 और स्टूडेंट हमारा बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए, 48% मार्क्स हमारे एग्रीगेट होने चाहिए स्टूडेंट के। साथ ही यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एमपीए का, जिसमें टोटल सीट में रखी है हमारे यहाँ पे 30
स्टूडेंट बैचलर डिग्री पास आउट चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए उसके एग्रीगेट ग्रेजुएशन के अंदर। साथ ही आपको देखिए एमए के अंदर आपको होम साइंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा, टोटल सीट रखेगी हमारी कैंपस के अंदर 30। स्टूडेंट जो हमारा पास होना चाहिए ग्रेजुएशन विद बीए विद होम साइंस सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तभी आप एमए होम साइंस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आप एमए ज्योतिर्विज्ञान का फॉर्म फिल कर सकते हैं, टोटल सीट रहेगी हमारी 30 यहाँ पे। स्टूडेंट हमारा बैचलर डिग्री पास आउट होनी चाहिए विद 33% मार्क्स होने चाहिए उसके एग्रीगेट। तो एमए के अंदर आपको ये प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे कैंपस के अंदर। अब बात करते हैं कैंपस के अंदर एमए प्रोग्राम की जो फीस कितनी रखी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करने के बाद फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, जिसमें देखिए आपको यहाँ पे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग जो कि 2 ईयर का कोर्सेज है, इसकी यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फीस देखने को मिल जाएगी। एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन की आपको फीस देखने को मिल जाती है। साथ में एमए होम साइंस की फीस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे साथ में आपको एमए के अंदर जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, जियोग्राफी है, मास मीडिया है, एमएससी के जो सब्जेक्ट है हमारे, तो एमए के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड एथोलॉजी और एमए एनईपी कोर्सेज की यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं उसकी फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कैंपस के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपना कॉलेज का ब्राउचर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर चेक कर लेते हैं कि एमए प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए कॉलेज के अंदर आपको जो एमए के अंदर प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, एमए इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डिफेंस स्टडी, एजुकेशन, फिलोसफी, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन आप एमए से कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनके अंदर आपको ये प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, इसमें आपको बैचलर डिग्री पास आउट चाहिए और यहाँ पे जो 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, 35-3% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए एससी एसटी के लिए, 50 आपके जनरल कैटेगरी के लिए आपको एग्रीगेट होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, यहाँ पे मेंशन रहेगा आपका। साथ में आप एमए के अंदर जो यहाँ पे अदर प्रोग्राम जो आप कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। देखिए आप मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग एमएफए कर सकते हैं, जिसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएफए या बीए डिग्री पास आउट होने स्टूडेंट विद 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए उसके ग्रेजुएशन के अंदर, तभी आप एमएफए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में आपको मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एमएलएससी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे आपको एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कैंपस कॉलेज के ब्राउचर के अंदर आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एवरी कॉलेज की जो फीस होती है एमए कोर्सेज की वो डिफरेंट होती है, जो कि आपको कॉलेज आगे ही पता करनी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसलिए हम बैक आते हैं अपने कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025 क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे समर्थ पोर्टल पे। इस बार जो हमारे एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे हैं वो समर्थ पोर्टल से ही फिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको डैशबोर्ड मिलता है, नोटिस मिलता है। नोटिस में आपको देखिए जो हमारा पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 26 जून को यहाँ पे रिलीज हुआ था, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में इंस्टीट्यूट प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट एक्स और मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ में देखिए आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है देखने के लिए रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट पोर्टल पे करना होता है रजिस्ट्रेशन, यानी फर्स्ट टाइम आप इस पोर्टल पे आए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टेप पे, जहां पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। और डिटेल जो फिल करेंगे आप वो 12th की जो डिटेल है आपकी, 12th के बोर्ड की मार्कशीट की डिटेल पे आपको डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है, जो कि आपका 10th या 12th में मेंशन होगा, वही नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपको, यानी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है अपनी यहाँ पे। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करने हैं, तो देखिए यहाँ पे जो ईमेल फिल करेंगे वो वर्किंग चाहिए, इस पे आपको ओटीपी सेंड भी किया जाएगा और यही आपका लॉगिन आईडी भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का, री एंटर कर लेना है पासवर्ड, मोबाइल नंबर फिल करना है, री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर, इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है या फिर मोबाइल पे आपका ओटीपी सेंड किया जाता है, तो ओटीपी जो आपको आएगा ईमेल पे या फिर मोबाइल पे वो आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। कोई भी एक ओटीपी आप फिल कर लीजिएगा, चाहे ईमेल पे आए या फिर मोबाइल पे आए। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी के ऑप्शन क्लिक करते ही जो अकाउंट है हमारा वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। यही आपका लॉगिन आईडी भी होता है, साथ ही ईमेल आईडी भी आपका लॉगिन आईडी होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहां पे देखिए आपको अपना लॉगिन डिटेल में सबसे पहले या तो आप ईमेल एड्रेस फिल कर लीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हुआ है वो फिल कर लीजिएगा। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो मेंशन कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करनी है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सेंड क्वेश्चन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है या फिर ईमेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी फिल करना है, न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है, री एंटर करना है न्यू पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट नोटिफिकेशन क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो हमें अपना पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पे अपनी लॉगिन कर लेते हैं अपनी डिटेल से। जल्दी से लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते ही आपको शो करेगा आपका पोर्टल, जहां से आप अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम मेंशन होगा, साथ में राइट साइड में उसमें मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है और साथ ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और डेट मेंशन होगी जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ में प्रोसेस स्टेप मेंशन होंगे, अभी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। साथ ही लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म स्टेटस मिलता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, टिक शो करेगा, राइट। इसके बाद हमें फिल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करनी है अपनी और फिर अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। साथ में क्विक लिंक से अंदर आपको मिल जाता है पेमेंट का स्टेप, रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले स्टेप रहेगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोफाइल के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका फुल नेम मेंशन रहेगा, साथ ही आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर है सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या, आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेगी, चेंज कर सकते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज क्या है वो मेंशन रहेगी। सोशल कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। साथ में आपका एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मेंशन रहेगा, अल्टरनेट ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं। साथ में देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। साथ में ऑप्शन मिलता है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो यानी आपको यहाँ पे यस कर लेना है, यानी आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यस तो करना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। आईडी प्रूफ ऑप्शन मिलता है, तो देखिए आईडी प्रूफ में यहाँ पे आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप अदर वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम मेंशन करना है, जो कि आप आधार कार्ड में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो आधार कार्ड का नेम मेंशन करें, आधार नंबर मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ में आपको अपने यहाँ पे आधार की 12 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा, वो भी आपको डॉक्यूमेंट में प्रूफ में आपको अपलोड करना होगा। साथ में फैमिली डिटेल मिलती है, तो देखिए फैमिली डिटेल जो आप यहाँ फिल करेंगे वो 12th के बेस पे ही फिल करेंगे, यानी जो 12th की मार्कशीट में आपका फैमिली का नेम है वो मेंशन करना है, जिसमें मदर का नेम मेंशन कर लेना है, आपको फादर्स का नेम मेंशन कर लेना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर लेना है अपने फादर से मदर्स में किसी का भी। साथ में आपकी फैमिली इनकम कितनी है, यानी किस कैटेगरी के अंदर आपकी फैमिली इनकम लाई करती है वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिटेल है नहीं, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। यानी आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है वही आपका पीजी के अंदर भी रहेगा, अदरवाइज आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद देखिए आपको डिटेल मिलती है यहाँ पे, जो कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है, स्कूल कॉलेज या फिर जो डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर देना है जहां से आपने अपना कोर्स किया है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम कौन सा किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, जो भी प्रोग्राम का नेम था आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। साथ में ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कर दीजिएगा, किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, नहीं एडमिशन कब लिया था, 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 20 के अंदर, पासिंग ईयर नहीं मेंशन नहीं करना है, जिसमें जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर वो मेंशन करना है आपको। तो ये डिटेल फिल कर लेनी है अगर आपने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो। अदरवाइज आपने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से नहीं किया है तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा, इसमें देखिए ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट हमारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन रखी गई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट अगर आपका एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। साथ में जो हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट है नहीं स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यस कीजिएगा, यस करने के बाद जो स्पोर्ट्स कोटे के आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन कर देना है
और लेवल क्या है पार्टिसिपेशन का वो मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स कोटा नहीं चाहते हैं आप, उसके हिसाब से वेटेज नहीं चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है एड्रेस का। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है वो मेंशन करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है अपना एरिया का, जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी आप रहते हैं। साथ में परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है, आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है और अपना एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी जो भी हमने यहाँ पे फिल की है, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो कोई मिस्टेक हो गई है तो अपडेट डिटेल्स में क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोसीड फॉर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जो स्टूडेंट है हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, फिर या सेमी अर्बन से। अर्बन मतलब शहरी एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया, सेमी अर्बन मतलब कस्बा एरिया। तो आपको अपने हिसाब से अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने शिशु यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है नो। अदरवाइज आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट में आपका अपलोड होगा। अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा जिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जब अपना मेरिट लिस्ट में नेम आने के बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करने जाएंगे तब अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जरूर सबमिट कराइएगा। अदरवाइज आपकी जो मार्कशीट में मेंशन रहेगा लेटर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की वजह से डिटेन ड्यू टू माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा आता है, इस वजह से आपकी मार्कशीट में ये एरर देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर भी। तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो जरूर सबमिट कराइएगा शिशु यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जाके। अदरवाइज आप शिशु यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा नो। साथ में मिलता है आप रेजिडेंस है उत्तर प्रदेश के तो यहाँ पे आप यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है, या फिर जो उत्तर प्रदेश का आप डिसाइड करेगा कि आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं उस केस में डॉक्यूमेंट में। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं तो चेक बॉक्स में आपको टिक कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो हमारी डिटेल है वो फिल हो जाएगी और हमारे सामने शो हो जाएगी। आप कोई अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट की बात करें, फोटो सिग्नेचर साइज रखना है आपको यहाँ पे 10 KB से लेके 500 KB का साइज रखना है सारी फाइल का, चाहे फोटो सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट हो। साथ में जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा जेपीजी या PDF फाइल आपको अपलोड करनी होती है। इसमें देखिए हमारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आपको फोटो अपलोड करना है अपने यहाँ पे, सिग्नेचर अपलोड करना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट का, रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं गया कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो इस केस में आपको यहाँ पे अपलोड करना है अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट। क्यों? क्योंकि जो रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो इस बेस पे होता है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। हम फॉर्म फिल कर रहे हैं पीजी के लिए, तो उसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो होगा हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन का। तो आप अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की अपनी यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में। हो सकता है आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। अदरवाइज आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट को या सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। साथ में आपको अपना यहाँ पे आईडी प्रूफ देना है डॉक्यूमेंट में जो आपने सेलेक्ट किया था फॉर्म के अंदर, चाहे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपलोड करना है अपना। साथ में हमने जो अपना रेजिडेंस उत्तर प्रदेश के हैं उस ऑप्शन में हमें यस सेलेक्ट किया था, इसके रिगार्डिंग हमें अपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में आपके डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे अपना फोटो जो साइज रखना है जेपीजी या PNG फॉर्मेट रखना है। साथ में साइज अभी फाइल का हमारा 10 KB से लेके 500 KB के बीच में फाइल का साइज रखना है। और बात करें जो हमारे डॉक्यूमेंट रहेंगे अदर जैसे सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, उसके फॉर्मेट में हम PDF फाइल भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ, रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ, आईडी प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ और अपना रेजिडेंस ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने जो हमारे स्टेप 3 के यहाँ पे प्रीव्यूज होगा, इसमें आपकी प्रोफाइल डिटेल मेंशन होगी, आपकी अदर डिटेल मेंशन होगी, अपलोड में डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो मेंशन होंगे। तो अगर आपको कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको स्क्रॉल करना है और फिर आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है और कंफर्म डिटेल एंड
पे रजिस्ट्रेशन फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट स्टेप पे जाएंगे, जहां पे देखिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको पे यू का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यानी पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप रिडायरेक्ट आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आते ही देखिए आपको शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे आपकी अपडेट हो गई है, और आपका देखिए यहाँ पे आपका CCURR नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि आपका पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया, अब आपका यहाँ पे CCURR नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, यानी आपका जो पेमेंट है कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट साइड में आपको शो करता है जो फिल प्रोफाइल डिटेल आपकी वो कंप्लीट हो गई है, यानी पेमेंट होने के बाद ही आप अपना जो कॉलेज वगैरह का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता जाता है आपको देखने के लिए प्रोग्राम एप्लीकेशन, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे आप अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक कीजिए, या फिर अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। दोनों में सेम तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रोग्राम लेवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, यूजी के लिए बैचलर प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है उस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप पीजी के अंदर डिप्लोमा प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीजी के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपको मास्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि पर आएगा मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने जो प्रोग्राम अवेलेबल है मास्टर के अंदर, MA, MSc, MCom, MSc एग्रीकल्चर, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। हो सकता है जो प्रोग्राम आपको करना हो अभी यहाँ पे अवेलेबल ना हो, अगर वो कैंपस के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर या फिर जो ब्राउचर के अंदर मेंशन किया गया था वो प्रोग्राम, तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अभी अपडेट किए जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम, धीरे धीरे यहाँ पे सारे जो प्रोग्राम के नेम है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मंडे से आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको सभी प्रोग्राम के नेम यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं MA का अपना, तो हम अपने यहाँ पे MA का जो प्रोग्राम का नेम है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी आपको प्रोग्राम यहाँ पे करना है सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर PG कोर्सेज के अंदर, वो प्रोग्राम का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कॉलेज और डिपार्टमेंट। तो देखिए दोस्तों आपको एडमिशन कहाँ पे लेना है, कॉलेज के अंदर लेना है या फिर जो कैंपस के अंदर लेना है। तो आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको अपना कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज का नेम यहाँ पे मेंशन रहेगा। अगर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो अभी आप वेट कर लीजिएगा, कॉलेज के नेम भी यहाँ पे अपडेट किए जा रहे हैं। जब कॉलेज का नेम आ जाएगा तब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, तो यहाँ पे अपना आप एक प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर ये कोर्स आपका कैंपस भी करा रहा है तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जो भी कोर्स सब्जेक्ट का नेम है उस डिपार्टमेंट का नेम मेंशन रहेगा, वो सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना कॉलेज का नेम सेलेक्ट करके प्रोसीड करके आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो आप यहाँ पे प्रोग्राम और कॉलेज या डिपार्टमेंट नेम सिलेक्शन करेंगे उसके अंदर आप देखिए अगर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आप 3 प्रेफरेंस सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी आप एक प्रोग्राम के लिए किन्हीं 3 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप 3 डिफरेंट कोर्सेज के लिए 3 डिफरेंट कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर 3 डिफरेंट कोर्सेज के लिए एक ही कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करके 1 बाय 1 करके 3 बार में आपको अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करना है। सेम कैंपस के लिए आप 3 डिफरेंट कोर्सेज के लिए 3 डिपार्टमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे आपको 3 प्रेफरेंस अपने सिलेक्ट करनी है। साथ ही बात करें अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं हमारे, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके आसपास कोई कॉलेज है आप डायरेक्ट भी जाके एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप मैक्सिमम जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जहाँ पे मेरिट लिस्ट आई जाती है वहां के लिए आपका फॉर्म होता है। आप अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी जाके अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म फिल होगा सेम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, बस वहाँ पे चार्जेस थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे आपसे और आपको फॉर्म फिल करके आपकी सीट भी कंफर्म हो जाएगी। उस केस में आपको मेरिट लिस्ट से झंझट खत्म हो जाएगा, आप डायरेक्ट उस कॉलेज में जाके एडमिशन भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मेरिट बेस पे एडमिशन चाहते हैं या फिर डायरेक्ट जाके एडमिशन चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेफरेंस 1 के लिए अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना कोर्स कॉलेज और डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करता हूँ। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में हमारे कोर्स की डिटेल्स होगी, इसमें देखिए कोर्स का नेम मेंशन रहेगा और हमारे कॉलेज का नेम मेंशन रहेगा। अब हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा वेटेज का स्टेप। तो देखिए दोस्तों अगर आपके जो फैमिली में कोई भी पर्सन यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में वर्किंग है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन मिलता है अगर आपको वेटेज चाहते हैं, एनसीसी कैंडिडेट हैं, एनएस कैंडिडेट हैं, साउथ कैंडिडेट हैं, तो आपके अपने सामने काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वेटेज नहीं चाहते हैं तो नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो वेटेज डिटेल्स शो करेगी वो चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते देखिए हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स होगी जो कि हमने ऑलरेडी फिल की हुई है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल करके नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारे पे क्वालिफिकेशन स्टेप। तो देखिए दोस्तों, आप एमए के अंदर जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं एमए प्रोग्राम का यहाँ पे, जिसमें देखिए आपको हमें यहाँ पे दो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देखने को मिल रही है। तो जो भी आप फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करते देखिए आपके सामने जो क्वालिफिकेशन डिटेल है यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। तो अपने हिसाब से आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके अपना क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर हमें अपनी यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले तो देखिए 10th का सबसे पहले आपका बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जिस बोर्ड से आपने अपना 10th पास आउट किया है उस बोर्ड का नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में 10th का पासिंग ईयर, किस ईयर में 10th आपने पास किया है वो मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। साथ में मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में आया है तो परसेंटेज मेंशन कर लीजिएगा। सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए जो रिजल्ट आया आपको उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो आपकी परसेंटेज होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में 10th में डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन आई है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10th के यहाँ पे उसमें मिलता है इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नेम। तो आपका जो स्कूल का नेम है 10th का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है वही नेम आपको मेंशन कर लेना है। 10th के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मेंशन कर लेना है, यानी जो आपके 10th के सब्जेक्ट के सारे नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही हमें यहाँ पे अपनी 12th की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले 12th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th आपने किस स्ट्रीम से पास की है, कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट्स से, जो भी स्ट्रीम थी आपकी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्लास 12th का जो डिवीजन आई है, कि फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, जो भी आपकी डिवीजन आई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th का रोल नंबर मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। साथ में क्लास 12th का जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। क्लास 12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी जो सब्जेक्ट के नेम है आपकी मार्कशीट में मेंशन है, सभी सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलता है सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी है। तो आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है 12th की, जितने भी सब्जेक्ट उसमें मेंशन है 1 बाय 1 करके आपको अपने सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका अकाउंटेंसी है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट का नेम है मेंशन मार्कशीट पे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, कितने आपने ऑब्टेन किया है वो भी आपकी मार्कशीट में मेंशन रहेंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आपके पास फिल करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल हैं वो सभी सब्जेक्ट के नेम आपको सिलेक्ट करने 1 बाय 1 करके टोटल मार्क्स में 100 फिल करना है। ऑब्टेन मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 500 या 600, ऑब्टेन मार्क्स जितने भी हैं वो आपको मेंशन रहेंगे और फिर परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी जो आपकी मेंशन रहेगी। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए डिटेल देनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, जो कि कंपलसरी है क्योंकि हम पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपका एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमें पास्ट, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता, इसकी बैक लगी हुई है वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर होना चाहिए और आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए फाइनल ईयर की, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड भी करनी है। साथ में आपका जो ग्रेजुएशन ईयर फाइनल एग्जामिनेशन कब हुए थे आपके, 2025 के अंदर आप पास आउट हुए हैं, 24-23 जिस भी ईयर में पास आउट हुए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो मेंशन करना है, यानी आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट देखनी है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो सभी सब्जेक्ट के नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट जो नेम मेंशन आप यहाँ पे करेंगे अगर आपके मिस्टेक हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में मेंशन है या फिर आपके रिजल्ट में मेंशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन ऑनर्स कोर्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको अपने ग्रेजुएशन कोर्स की डिटेल मेंशन कर देनी है। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन अपना ऑनर्स कोर्स से पास नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है। और फिर आपको जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम है ग्रेजुएशन का उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट कॉलेज, यानी आपको जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो कैंपस के अंदर तो उस डिपार्टमेंट का नेम आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन का कोर्स का नेम, यानी आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी कोर्स किया है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर कोर्स किया है तो अदर सिलेक्ट कीजिएगा और कोर्स का नेम मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। साथ में ग्रेजुएशन के अंदर डिवीजन क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। साथ में सुनता है ग्रेजुएशन की परसेंटेज, तो देखिए दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कैलकुलेट करके कितनी परसेंटेज आपने रिसीव की है वो मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए कन्वर्ट करके परसेंटेज में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स को सीजीपीए में कन्वर्ट करना है, सॉरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वहां से कैसे ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं
हैं, टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको आपकी परसेंटेज पता है, ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज बनी है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो डिटेल, एकेडमिक डिटेल वो शो करेगी। एक बार अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी अदर डिटेल्स होती है जो कि आपने ऑलरेडी फिल की हुई है, तो आपको सिंपल चेक करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि आएगा डॉक्यूमेंट का स्टेप, जहाँ पे देखिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट पहले ही अपलोड किए हुए हैं आपने, वो आपको शो करेंगे। साथ में अब आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में जो सिस यूनिवर्सिटी से या फिर जो ग्रेजुएशन आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसकी यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आपको जब की मार्कशीट फाइनल की अभी रिसीव नहीं हुई है, जिस स्टूडेंट 2025 के अंदर अपना एडमिशन पास आउट किया है अपना, उसकी यहाँ पे मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है अभी तक, तो इस केस में जो आपका रिजल्ट रहेगा फाइनल, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होनी है, तो वो भी आपके यहाँ पे चल जाएगी अगर अभी तक आपको अपनी मार्कशीट रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा वही रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ। साइज 10 से लेके 500 के बीच तक आपको साइज रखना है और चूज सेलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सिंपल प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करते ही हमारे सामने हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के प्रीव्यू हो जाएगा। इसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, पर्सनल डिटेल सब चीज मेंशन होती है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके वन बाय वन करके एक सेक्शन में अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज इस स्टेप के बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल आपकी सही है तो स्क्रॉल करके आपको सबमिट ऑन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं देखिए हम आ जाएंगे वेरीफाई के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी डिटेल वेरीफाई की जाती है। यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं, वन बाय वन करके आपको टिक कर लेना है यहाँ पे चेक बॉक्स में कि जो आपकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन की गई है, आपकी सारी डिटेल सही है। सभी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंपल स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको अभी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आपका फॉर्म नंबर मेंशन रहेगा, प्रोग्राम की डिटेल मेंशन होगी, स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा। एक्शन के ऑप्शन में भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिसिप्ट में आपको प्रिंट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेशन क्लिक करके आपको अपना जो फाइनल प्रिंट रहेगा आपका, जिस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है जिस कॉलेज में, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी एक प्रेफरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। ये आपको कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने पास सेव रख लीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको ये अपने साथ लेके जाना है, उस कॉलेज में जाके सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रेफरेंस के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। हम बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए आपको दूसरी प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सेम आपको अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप सेम आ जाएंगे उसी स्टेप पे, जहाँ से आपको अपना प्रोग्राम का नेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अपना कोई अदर प्रोग्राम का नेम सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे सेम प्रोग्राम का नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट में आपको अपना अदर कॉलेज का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था प्रेफरेंस के बारे में। आप अगर कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं तो आप 3 प्रेफरेंस का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें देखिए आप 3 डिफरेंट कोर्सेज सिलेक्शन कर सकते हैं 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, या फिर सेम कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं किसी 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, या फिर आप 3 डिफरेंट कोर्सेज सिलेक्शन कर सकते हैं किसी एक सेम कॉलेज के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपना प्रेफरेंस किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो आप अपना प्रोग्राम का नेम सिलेक्ट कीजिएगा, कॉलेज या डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट कीजिएगा और फिर प्रोसीड पर क्लिक करके जो स्टेप हमने पहले कंप्लीट किए हैं सेम तरीके से आपको अपने स्टेप कंप्लीट करने हैं। स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते देखिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपके सामने शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपको कोर्स की डिटेल। इसमें आपको प्रिंट फॉर्मेशन क्लिक करके अपना जो फाइनल प्रिंट है वो डाउनलोड कर लेना है प्रेफरेंस 2 का। सेम तरीके से आप प्रेफरेंस 3 के अंदर अपना एमए प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करके चाहे आप कैंपस के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, फिर एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उस हिसाब से आप हमें अपनी थर्ड प्रेफरेंस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सेम तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसको अपने पास सेव रख लीजिएगा और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जब हमारी एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट और हो जाएगी उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, तो वो विदिन 15 डेज के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरिट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं कॉलेज और कैंपस की पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया उसकी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगी कैसे आपको मेरिट लिस्ट चेक करनी है और मेरिट लिस्ट कब आएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नेम आने के बाद
आपको एडमिशन कैसे लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, ए टू जेड जानकारी मैं आपको अपने आने वाली वीडियो के अंदर दे दूंगा। जिसके लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।